छत्तीसगढ़ के सरगुजा से मानव तस्करी का ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दो युवा लड़कियों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उज्जैन ले जाया गया और वहां बाकायदा बेच दिया गया। ये घटना न सिर्फ दिल को दहलाने वाली है बल्कि ये बताती है कि प्रदेश में मानव तस्करी का नेटवर्क कितनी गहराई तक फैला हुआ है। पहली युवती को एक घर में करीब एक हफ्ते तक बंधक बनाकर रखा गया। मौका मिलते ही उसने शोर मचाया और उसकी आवाज पड़ोसियों तक पहुंची। उज्जैन पुलिस ने तुरंत दबिश दी और उसे आरोपियों के कब्जे से छुड़ा लिया। बाद में युवती को उसके परिजनों के हवाले किया गया, लेकिन दूसरी युवती का मामला और भी डरावना है। परिजनों का आरोप है कि उसे 2.5 लाख रुपए में बेच दिया गया और खरीदार ने जबरन उससे शादी भी कर ली। 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की परतें उधेड़ने में लगी है। कार डिटेल, बैंक लेन देन, ट्रेन टिकट, सबकी जांच हो रही है। पुलिस बिला शक इस मामले में बहुत जल्द तह तक पहुंचेगी। ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का सरगुजा एक बार फिर मानव तस्करों के निशाने पर, और इस बार मामला इतना खौफनाक है कि सुनकर रूह कांप जाए। 2 युवतियों को अच्छे रोजगार और मोटी तनख्वाह का झांसा देकर न सिर्फ घर से दूर ले जाया गया बल्कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाकायदा बेच दिया गया। मानव तस्करी का यह ताजा मामला प्रदेश में मौजूद गिरोहों की सक्रियता और उनकी बेखौफी को सामने लाता है। यह सिर्फ कानून व्यवस्था की कमजोरी नहीं बल्कि समाज के सबसे कमजोर और गरीब तबकों पर मंडराते खतरे की भी तस्वीर है। लखनपुर थाना क्षेत्र की यह दोनों युवतियां आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि नौकरी और रोजगार का कोई भी वादा उन्हें मौके जैसा लगता था। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर मानव तस्करों ने उन्हें सुनहरे सपने दिखाए, अच्छा वेतन, शहर में रहने की सुविधा और सुरक्षित नौकरी। पर हकीकत इससे उलट थी। दोनों लड़कियों को अंबिकापुर से ट्रेन में बैठाकर उज्जैन ले जाया गया। रास्ते भर इन्हें भरोसे में रखा गया, लेकिन उज्जैन पहुंचते ही सारी सच्चाई सामने आ गई। वे अब नौकरी देने वालों की नहीं, खरीदने वालों की मिल्कियत बन चुकी थी। पहली युवती को एक घर में कैद करके रखा गया। कमरे की खिड़कियां बंद, दरवाजे पर ताला और हर वक्त नजर रखने वाले लोग। एक हफ्ते तक उसे वही बंधक बनाकर रखा गया। मानसिक और शारीरिक दबाव इतना कि वह लगातार मदद के लिए चीखती रही। आखिरकार उसकी आवाज घर के पड़ोस तक पहुंची। लोगों ने पुलिस को सूचना दी और उज्जैन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दबिश दी। युवती को आरोपियों को कब्जे से छुड़ाया गया। उसके आंसुओं और डर में छिपे दर्द ने इस पूरे रैकेट की क्रूरता उजागर कर दी। लेकिन इससे भी बड़ा और खतरनाक खुलासा दूसरी युवती के मामले में हुआ। परिवार का आरोप है कि उसे उज्जैन में 2.5 लाख रुपए में बेच दिया गया। खरीदार ने उससे जबरन शादी भी कर ली। यानी युवती को एक इंसान नहीं बल्कि सामान की तरह खरीदा बेचा गया। यह सिर्फ अपराध नहीं, यह मानवता पर हमला है और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ। यह राज्य में चल रहे मानव तस्करी नेटवर्क की पोल खोलने के लिए काफी है। इस पूरे मामले में 4 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब उनके मोबाइल लोकेशन, बैंक लेन देन, ट्रेन यात्रा विवरण और संपर्क नंबरों की गहन जांच कर रही है। संदेह यह भी है कि इनके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है जो केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं मध्य प्रदेश और झारखंड तक फैला हो सकता है। बरामद युवती के बयान में कई नाम सामने आए हैं जिस पर पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस और उज्जैन पुलिस दोनों मिलकर दूसरी युवती की लोकेशन ट्रैक कर रही है। यह मामला अंतर्राज्यीय अपराध के तहत लिया गया है। यह कोई अलग घटना नहीं है। सरगुजा, बस्तर, जसपुर और कई दूरस्थ जिलों में वर्षों से मानव तस्करी के मामले सामने आते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी और ग्रामीण इलाकों में जागरूकता का अभाव इन गिरोहों को आसान शिकार देता है। तस्कर पहले भरोसा जीतते हैं, फिर शहर में काम दिलाने के नाम पर ले जाते हैं और अंत में लड़कियों को घरेलू काम, जबरन मजदूरी, होटलों, लॉजों या शादी के नाम पर बेच देते हैं।
कई बार ये पीड़ित कभी वापस अपने घर नहीं लौट पाती। छुटाई गई युवती के परिवार की हालत बेहद दयनीय है। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वे खुद उज्जैन जाकर तलाश कर सके। जब उज्जैन पुलिस ने फोन किया तब जाकर परिवार वहां पहुंचा। युवती अभी सदमे में है और लगातार रो रही है। दूसरी युवती के घर में मातम पसरा है। मां बेहोश हो जा रही है। पिता बदहवासी में बैठे हुए हैं कि बेटी किस हालत में होगी, कहां होगी और किसके साथ होगी।